दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां विज्ञान हार गया, तर्क विफल हो गया और इंसान की सोच से ऊपर उठकर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ये कहानी है किस्मत की, वक्त की और एक ऐसे इंसान की जिसे मौत से पहले ही मौत की सजा सुना दी गई थी। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं उस दिन की ओर जब एक साधु ने ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसे सुनकर किसी ने भी उस अंजाम की कल्पना नहीं की थी। उत्तराखंड के किसी पहाड़ी इलाके में एक आदमी रहता था जिसका नाम अमित था। उम्र लगभग 40 साल। एक दिन सुबह सुबह वो अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर गया। पूजा अर्चना करके लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने अमित को रोककर कहा, बेटा, आज तू मौत के दर्शन करेगा। आज तेरे सामने से मौत गुजरेगी। अमित को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। लेकिन ये बात किसी और ने भी सुन ली थी। वहां एक और आदमी था, आकाश। उसने साधु की बात सुन ली और वही आकाश अगले ही पल उसी बस में बैठा था जिसमें अमित भी सवार था। बस में लगभग 30 तीर्थयात्री थे। सब खुश थे, गाने बज रहे थे, बस पहाड़ों पर चढ़ रही थी। तभी अचानक मौसम बदला। तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी। पहले दूर, फिर पास और फिर इतनी पास कि बस के ड्राइवर के पसीने छूट गए। ड्राइवर बोला, ये ठीक नहीं लग रहा। इतनी तेज बिजली की डर लग रहा है। लगता है आज हम में से किसी की मौत लिखी है और शायद उसी की वजह से हम सब मरेंगे। ड्राइवर की बात सुनकर सब डर गए। तभी आकाश खड़ा हो गया। आकाश ने अमित की ओर उंगली उठाकर कहा, मैं जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है। मैंने आज सुबह साधु को इस आदमी से कहते सुना था कि ये आज मौत देखेगा। यही हम सबके लिए मौत लेकर आया है। अब सबकी नजरें अमित पर थीं। आकाश और भी गुस्सा हो गया। आकाश बोला, मैं किसी बेवकूफ की वजह से मरना नहीं चाहता। ड्राइवर साहब, इसे यहीं उतार दो। अगर ये रहेगा तो हम सब मरेंगे। अमित अपनी सीट से खड़ा होकर बोला, ये सब अंधविश्वास है। मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। हमें साथ रहना चाहिए। कुछ लोग आकाश के साथ हो गए। बात बढ़ने लगी। तभी किसी ने सुझाव दिया। एक यात्री बोला, देखो, वहां एक बड़ा पेड़ है। हर आदमी बारी बारी से उसके नीचे जाएगा और 10 तक गिनेगा। अगर उसकी मौत लिखी है तो बिजली उसी पर गिरेगी। तब पता चल जाएगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है। आकाश बोला, ठीक है, सबसे पहले अमित जाएगा। समय बर्बाद मत करो। अमित बोला, अगर मेरी मौत लिखी है तो मुझे कुछ पल तो दो। मुझे आखिर में दाने दो, थोड़ी देर तो जी लूं। सब मान गए और ये खेल शुरू हुआ, मौत का खेल। पहला आदमी गया, 1 से 10 तक गिना, वापस आ गया। दूसरा गया, तीसरा, चौथा। सब सुरक्षित लौट रहे थे। कुछ मिनट पहले जो डर था अब वो हकीकत में बदलता जा रहा था। आकाश को लग रहा था कि सब सुरक्षित हैं तो मतलब अमित ही दोषी है। उसे विश्वास था कि पेड़ के नीचे बिजली अमित पर ही गिरेगी। एक एक करके 30 में से 29 लोग अपनी बारी पूरी कर चुके थे। अब बारी थी अमित की। अमित जानता था कि शायद अब उसकी आखिरी घड़ियां हैं। वो धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर उदासी। उसने आंखें बंद की और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर आया वो पल, 10। यकीन मानिए दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर मैं भी हैरान था। अमित के 10 गिनते ही बिजली गिरी, कड़कती हुई बिजली। लेकिन अमित जिंदा था। वो खुशी से पीछे मुड़कर बस की ओर देखता है। जैसे ही उसने पीछे देखा, जो बस खड़ी थी वो आग के गोले में बदल चुकी थी। उसके अंदर 30 लोगों की चीखें, सब खत्म। अमित समझ गया, वे लोग उसे भगाकर सुरक्षित होना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अमित उनकी मौत का कारण है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साधु ने कहा था, आज तू मौत के दर्शन करेगा। अमित ने मौत देखी, लेकिन मौत उसकी नहीं थी, वो उन 30 लोगों की थी। लेकिन वो बच क्यों गया? क्योंकि जब तक अमित बस में था तब तक बिजली नहीं गिरी। वे 29 लोग पेड़ के नीचे गए
और लौट आए। उनकी मौत की घड़ी आ चुकी थी, लेकिन अमित की मौजूदगी में मौत उनके पास नहीं आ सकती थी। जैसे ही अमित बस से दूर गया और आखिरी बार पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, मौत ने बस को निशाना बना लिया। किस्मत के आगे किसकी चलती है दोस्तों? जो बचना चाहते थे वे नहीं बचे, जिसे मरना था वो बच गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी योजना बना ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियों के लिए। क्या आपको लगता है कि आकाश की गलती थी? कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।